कांग्रेस निकाय चुनाव में हार की समीक्षा कर रही है, तो 4 जिलों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता है। कौन से हैं वो 4 जिले और क्या है चिंता की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई नगर निगम तो नहीं जीत पाई, लेकिन 13 में से 9 जिलों में मिले रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है। तो 4 जिलों में क्या हुआ, इस बात ने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई है। 4 जिलों में शामिल देहरादून में कांग्रेस पहले से कमजोर पोजीशन में है, तो 10 में से सिर्फ एक विधायक प्रीतम सिंह चकराता से विधायक है। यहाँ सिर्फ विकास नगर में कांग्रेस जीती। वहीं टिहरी और चंपावत में कोई भी निकाय न जीतने का अफसोस कांग्रेस को है, जबकि दोनों जिलों में से एक एक कांग्रेस विधायक है। वहीं 9 में से 5 कांग्रेस विधायकों वाले उधम सिंह नगर में मिले रिजल्ट ने पार्टी को चौंकाया है। यहाँ सिर्फ एक निकाय कांग्रेस जीती। जो 4 बड़े जिले हैं, टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर और चंपावत, अगर इनको हम हटा दें, क्योंकि इनमें 34 लगभग सीटें हैं, 34 में से केवल हम 2 जीत पाए। अगर 34 में से 14 भी हम जीत गए होते तो बीजेपी 31 होती और हम जो है 40 होते, तो ये परिणाम बिल्कुल परिवर्तित होता। और इन 4 जिलों में हमको अब क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे संगठन को खड़ा करना है, उसके लिए वरिष्ठ नेताओं के संग बैठ के हम लोग वार्ता करेंगे और जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस हार के बाद हालात की समीक्षा कर रही है, पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के जो नतीजे रहे, वहां से क्या 2027 में वापसी की कोई सूरत बनती दिखती है? क्योंकि 2027 में बात सिर्फ 4 जिलों की नहीं, 13 जिलों की होगी। मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर फैसला लेगा कि इसकी समीक्षा होनी है, कब होनी है, क्या होना है। तो जो निर्णय होगा तदनुसार हम जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। कांग्रेस को चिंता भले अभी 4 जिलों की हो, लेकिन अगला चुनाव 13 जिलों की 70 सीटों पर होना है और ऐसे में हार की समीक्षा के साथ कांग्रेस को हाल पूरे प्रदेश में सुधारना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन अब पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी चैंपियन ने अभी तक अस्पताल से वो डिस्चार्ज नहीं लिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि डिस्चार्ज पेपर तैयार है, लेकिन चैंपियन अभी भी अस्पताल में है क्योंकि वो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि शनिवार रात को चैंपियन को लूज मोशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चैंपियन को हायर सेंटर भेजा गया, वापस जेल भेजा जाए, अब इसको लेकर जिला प्रशासन और जेल प्रशासन स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। और डॉक्टर्स ने अपना डिस्चार्ज बना दिया है उनके लिए। अब डिस्चार्ज के बाद की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। ये तो डिस्चार्ज पेपर तो कल ही तैयार हो गया था। हाँ। लेकिन कल उन्होंने थोड़ी समर्था व्यक्त की थी। हाँ। आज थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी आज नहीं गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज पेपर तैयार है। उत्तराखंड की लाइसेंसी बंदूकों की गोलियों से अपराध हो रहे हैं और हालात ये है कि तस्करों को ये सबसे आसान रास्ता दिख रहा है। उत्तराखंड से अवैध तरीके से हो रही गोलियों की तस्करी पर ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी लाइसेंसी राइफल, पिस्टल या फिर रिवॉल्वर के लिए गोलियां भी लाइसेंस पर ही मिलती हैं, लेकिन ये गोलियां खर्च कहां हो रही हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। यानी जिसके पास लाइसेंसी हथियार है उसे कोई डिटेल किसी को देनी नहीं होती और इसी का फायदा उठाकर उत्तराखंड से बड़े पैमाने पर लाइसेंसी गोलियों की तस्करी हो रही है। उत्तराखंड में कुल 56,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं और हर एक लाइसेंसी हथियार पर सालाना 20 से 200 कार्टिज दी जाती है। कार्टिज को आम बोलचाल की भाषा में गोली भी कहा जाता है। अब वर्तमान दौर में हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों पर भयंकर सख्ती है, तो गोलियां भी कम ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन गन शॉप से कार्टिज यानी कि गोलियों का बिकना और जाना कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गोलियां चल नहीं रही हैं तो जा कहां रही हैं? अब 200 गोलियां आज जो लॉज जो हैं, आज जो नियम कानून चल रहे हैं उसके हिसाब से हर्ष फायरिंग बंद हो गई है। तो ये लाजमी सी बात है कि अगर कोई आदमी हर साल 200 गोलियां अगर उसके शस्त्र लाइसेंस पे हैं और वो ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना बहुत हद तक लाजमी है।
कि एक एफिडेविट लिया जाए, जितने भी शस्त्र लाइसेंस धारक हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि आपको ये गोलियां किस लिए चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में यूपीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की थी और करीब 2000 से ज्यादा कार्टेज यानी गोलियां बरामद की थी और ये गोलियां देहरादून से पश्चिमी यूपी के अपराधियों तक पहुंचाई गई थी। इससे पहले दिल्ली में भी उत्तराखंड से तस्करी हुई हजारों गोलियां पकड़ी गई। इसमें तो गन हाउस का मालिक भी शामिल था और ये गोलियां लाइसेंसी बंदूक धारकों के नाम पर खरीदी गई, लेकिन असल में तस्करी कर दी गई और अपराधियों तक पहुंचा दी गई। अब इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी सभी जिलों की पुलिस को गन हाउस पर सख्ती निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुत ही गंभीर विषय है और इसको हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति कहीं पे किसी जनपद में या थाना स्तर पे अगर ऐसा आ रहा है कि कोई एमुनेशन उठा के कहीं पे उसको ऑफ सेल कर रहा है किसी दूसरों को, तो इस पे सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके जो असले जो उनको इशू हैं उसको भी निरस्त करने के लिए संबंधित एसएसपीज को निर्देशित किया गया है कि सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की गोलियां ही बदमाशों तक नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि कई शूटिंग एकेडमी भी शक के दायरे में है और ये उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा इस पर सख्ती से लगाम लगाना ही होगा, नहीं तो देवभूमि कब रक्त रंजित हो जाए कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।